आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। निकाय चुनाव के लिए प्रमुख राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी पूरे जोर शोर से प्रचार में जुटे। मतदाताओं से घर घर जाकर कर रहे हैं वोट की अपील। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद जमीन विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनाया फैसला। मथुरा की जिला अदालत को नए सिरे से मामले की सुनवाई का दिया आदेश। बसपा सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद्द। लोकसभा सचिवालय ने जारी किया आदेश। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं के साथ दर्ज की गई वर्षा। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक राज्य में बारिश का जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। नगर निकाय चुनाव के लिए प्रमुख राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी पूरे जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। पहले चरण के चुनाव वाले जनपदों में प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, आप, रालोद सहित अन्य प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेता अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं और रोड शो कर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी जीत का दावा करते हुए घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। सभी प्रत्याशी प्रचार सामग्री बांटकर मतदाताओं को लुभाने में जुटे हुए हैं। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़ और मुरादाबाद में जनसभाओं को संबोधित किया। गोरखपुर के टाउन हॉल चौराहे पर जनसभा में उन्होंने कहा कि आज से 25 साल पहले गोरखपुर की पहचान बदहाली और माफियागिरी की थी। बिजली 3-4 घंटे ही मिल पाती थी। लोग अपनी पहचान छिपाने को मजबूर थे, लेकिन आज गोरखपुर दवा कारोबार, व्यापार, उद्योग और शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जा रहा है। वाराणसी के शिवपुर मिनी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि देश में आज विश्वास का वातावरण बना है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को बिना भेदभाव सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने लोगों से निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही देश के साथ साथ प्रदेश का विकास कर सकती है। जौनपुर के बीआरपी इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा में श्री योगी ने कहा कि विकास और सुरक्षा की गारंटी के लिए प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी है। प्रतापगढ़ में जनसभा में श्री योगी ने कहा कि प्रतापगढ़ में उनकी सरकार ने विकास के अनेकों काम किए हैं। उन्होंने कहा कि मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे प्रतापगढ़ से होकर गुजरेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में प्रयागराज कुंभ से पहले गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। मुरादाबाद में रामलीला मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध मुरादाबाद में कभी पीतल का कारोबार बंदी के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना ने यहां के कारोबार को नई ऊर्जा दी है। उन्होंने कहा कि आज मुरादाबाद प्रदेश में निर्यात का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी जनसभा को संबोधित किया। श्री चौधरी ने बिजनौर और अमरोहा में भी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलनों को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल फतेहपुर और रायबरेली में जनसभाएं की। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल लखनऊ में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने मेट्रो में यात्रा कर लोगों को सपा सरकार में हुए विकास कार्यों से अवगत कराया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार में प्रदेश में अपराध बढ़ा है और शहरों में विकास ठप पड़ गया है। उन्होंने कहा कि लखनऊ की गोमती नदी में नालों का गंदा पानी गिरने से प्रदूषण बढ़ गया है। उन्होंने भाजपा पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। श्री यादव ने भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि उनके नेता वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लखनऊ में अधिकांश विकास के काम सपा सरकार में ही हुए। भाजपा सरकार में राजधानी में विकास के कार्यों पर विराम लग गया है।
सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कल वाराणसी में पदयात्रा की और जनसभाओं को संबोधित किया। श्री पटेल ने कहा कि निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी विजय हासिल करेगी। उन्होंने भाजपा पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। श्री पटेल ने कहा कि भाजपा के नेता जनता के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे बल्कि उन्हें भटकाने का काम कर रहे हैं। निकाय चुनाव से पूर्व नेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला जारी है। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर के सचान और 7 बार के विधायक रहे पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव कल भाजपा में शामिल हो गए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके अलावा फर्रुखाबाद से सपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके सचिन यादव, फर्रुखाबाद की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव और समाजवादी व्यापार सभा के मोहन त्रिवेदी भी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इससे पहले सपा सरकार में मंत्री रहीं अरुणा कोरी के साथ सपा, कांग्रेस और रालोद के कई नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच चल रहे जमीन विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कल यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट की याचिका को निस्तारित कर दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से दलील दी गई थी कि इस पूरे मामले में उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच कराई जाए और विवादित भूखंड में मस्जिद को यथावत रखा जाए। इस पर उच्च न्यायालय ने मथुरा की जिला अदालत को इस मामले में फिर से नए सिरे से सुनवाई कर फैसला सुनाने का आदेश दिया। न्यायाधीश प्रकाश पांड्या ने मथुरा की अदालत से ये भी कहा कि वे इस मामले से जुड़े पक्षकारों की सभी दलीलों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही कोई फैसला पारित करें। उच्च न्यायालय के फैसले का हिंदू पक्ष ने स्वागत किया है। हिंदू पक्ष के वकीलों का कहना है कि हाई कोर्ट के इस फैसले से केस की सुनवाई दोबारा शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वे इस फैसले की समीक्षा करेगा, उसके बाद ही अपनी कोई प्रतिक्रिया देंगे। गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने कल अधिसूचना जारी करते हुए अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद्द कर दी। गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। सजा की तारीख से ही उनकी संसद सदस्यता रद्द मानी जाएगी। पद्म पुरस्कार 2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू हो गए हैं। इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन 15 सितंबर तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन या सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। पुरस्कार की घोषणा अगले साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम सुहावना बना हुआ है। कई स्थानों पर कल तेज वर्षा भी दर्ज की गई। गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, देवरिया सहित पूर्वांचल के जिलों में बादल छाए हुए हैं और ठंडी तेज हवाएं चल रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, पीलीभीत सहित अन्य जिलों में वर्षा होने से तापमान लगातार कम बना हुआ है। लखनऊ, सीतापुर और आसपास के जिलों में भी कल दिन में हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गई। मथुरा में मूसलाधार बारिश होने से शहर में जगह जगह जल भराव हो गया, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के अनेक भागों में वर्षा और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। कहीं कहीं तेज वर्षा होने की भी संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में वर्षा के आसार लगातार बने हुए हैं। प्रदेश के किसी भी हिस्से में इस महीने की 10 तारीख तक गर्म हवाएं चलने की संभावना नहीं है। प्रतापगढ़ में लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर कल देर शाम एक कार ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे ई-रिक्शा पर सवार 4 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा राजापुर मानापट्टी के पास हुआ। मृतक कोतवाली क्षेत्र के दहिलामऊ के निवासी थे। ये लोग परिवार के मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होकर घर वापस लौट रहे थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निकाय चुनाव के लिए प्रमुख राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी पूरे जोर शोर से प्रचार में जुटे। मतदाताओं से घर घर जाकर कर रहे हैं वोट की अपील।
श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद जमीन विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनाया फैसला। मथुरा की जिला अदालत को नए सिरे से मामले की सुनवाई का दिया आदेश। बसपा सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद्द। लोकसभा सचिवालय ने जारी किया आदेश। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं के साथ दर्ज की गई वर्षा। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक राज्य में बारिश का जारी किया अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।